पहला प्रश्न आता है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा दोस्तों मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार में कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की थी? इसका आंसर होगा आपको 1912 में, जो ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी की थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रॉलेट एक्ट के तहत 1919 के विरोध में सत्याग्रह चलाया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? इसका आंसर आता है दोस्तों 1939 में, जो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? इसका उत्तर आता है BR अम्बेडकर साहब, जो इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की विवाद से कहाँ भारी नुकसान हुआ था? उत्तर होगा दोस्तों कोलकाता में, जो काफ़ी भारी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार राष्ट्र सभा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर आता है 1950 ईस्वी में, जो बिहार राष्ट्र सभा परिषद में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? इसका उत्तर आएगा अमेरिका, जो सबसे पहले संविधान दिया था लिखित। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो इसका आंसर आएगा संविधान की प्रस्तावना, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का संविधान ... 1950 को लागू हुआ था। तो इसका आंसर आता है 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय संदर्भित किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जल्दी बताइए जल्दी। तो इसका आंसर होगा 12, जो 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर होगा 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यालय 6 वर्षों का ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है या कौन थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नरगिस दत्त, जो पहली अभिनेत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 65 वर्ष तक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष तक रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश मासिक वेतन कितना है? जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा 33,000 वेतन है। एंड नेक्स्ट प्रश्न आता है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। कोलकाता में न्यायाधीश क्षेत्राधिकार आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर होगा 1866 में, जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लक्षद्वीप है, जो विधानसभा इसमें नहीं आता है। ये VVI है, याद रखें। लास्ट प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1962 में, जो आपातकाल घोषित किया गया था भारत में।